दोस्तों जय माता दी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है धनु लगन धनु राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। तो दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए डायरेक्ट रिजल्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, जिसका विचार किया जाता है दशम भाव से और छठे भाव से। दशम भाव में अक्टूबर 2023 से ही केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो अक्टूबर 2023 से आपकी जो जॉब की स्थिति है केतु महाराज ने अनस्टेबल कर रखी थी, लेकिन अभी नवंबर के महीने में दशम भाव के स्वामी बुध 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि जॉब के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ ज्ञान समृद्धि और सफलता के कारक गुरु महाराज भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जॉब के हाउस में बैठे हुए हैं तो जॉब के लिए वो अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ये तय है। तो दोस्तों दशम भाव के स्वामी बुध का 12वें भाव में गोचर ये संकेत देता है कि आपकी जॉब का संबंध विदेश से होने वाला है। जो जहां तक विदेश में जॉब करना चाहते हैं, जो अब तक ट्राई कर रहे थे और विदेश में उनका कोई जॉब का ऑफर नहीं आ रहा था, तो यहां पर आपको विदेश से जॉब ऑफर आ सकता है, यहां पर आपको सफलता मिल सकती है। ये एक अच्छी बात है। यदि आप अपने जन्म स्थान पर रहकर ही कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहां पर आपको असफलता मिलने का चांस ज्यादा है। अपने जन्म स्थान से मिनिमम 1000 किलोमीटर दूर या फिर डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाने वाले प्रदेश में आप अगर ट्राई करते हैं तो वहां पर आपको सफलता के चांस ज्यादा हैं। दोस्तों लगन के स्वामी गुरु महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं और वहां से वो 12वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि विदेश के भाव को देख रहे हैं। तो यहां भी आपके लिए एक संकेत दे रहे हैं कि यदि आप विदेश में ट्राई करते हैं तो सफलता मिल सकती है, या फिर मैंने जैसे बताया कि जन्म स्थान से दूर। और 9 अक्टूबर 2024 से गुरु महाराज वक्री भी चल रहे हैं। दोस्तों केतु दशम भाव में मार्च 2025 तक रहेंगे, तो तब तक तो आपको अपनी जॉब मैनेज करनी होगी। आइए अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के स्वामी भी बुध महाराज हैं, यानी मरकरी, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 12वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी का गोचर करना ये अब दर्शाता है कि आपको जो सफलता मिलेगी वो दूर क्षेत्र के जो क्लाइंट हैं उनके द्वारा मिलेगी या विदेश में मिलेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए ये अच्छी स्थिति है। लेकिन यहां पर हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि बुध महाराज के डिस्पोजिटर यानी कि जो मंगल है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी नीच राशि में है। तो यहां पर जो व्यापार के लिए कुछ ऐसी स्थिति है कि यदि अगर आप विदेश से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं और अपने ही जन्म स्थान पर रहकर के कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यहां पर आपको लॉस की संभावना भी हो सकती है। इसके विपरीत जो जहां तक विदेश में रहते हैं या विदेश में रहकर के कोई व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण हो रहा है। नवंबर 2024 में उनको धन लाभ के बहुत मौके मिलेंगे और उन मौके को कैश कराना ये आपका काम है। और उन मौकों को कैश कराने का काम शुक्र महाराज और गुरु महाराज दोनों मिलकर करेंगे, जो कि 7 नवंबर के बाद शुक्र महाराज लगन में आ जाएंगे। और लगन में जो कि गुरु महाराज का हाउस है उसके स्वामी गुरु महाराज हैं, जो कि गुरु महाराज बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, यानी कि वीनस के घर में छठे भाव में। तो यहां पर शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग यहां बन गया है। तो इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि गुरु महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं और छठा भाव कारक है रोग ऋण शत्रु का। कोई आपने अगर आपका हो गया है या कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर वो रोग समाप्त कर देंगे। और यदि आपने कोई लोन लिया है तो यहाँ लोन भी ये रिपे हो जाएगा इस दौरान। और कोई अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको नया लोन भी मिल जाएगा। और यदि कोई शत्रु आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो शत्रु भी यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। दोस्तों बात करते हैं धन और इन्वेस्टमेंट की, यानी कि मनी एंड इन्वेस्टमेंट। तो जिसका विचार सेकंड हाउस से और 12th हाउस से करते हैं, साथ ही 11वें भाव को भी हम लेते हैं इसमें। तो 7 नवंबर तक की स्थिति ऐसी है कि लाभ भाव यानी कि इनकम भाव का स्वामी शुक्र खर्चे में यानी कि 12th हाउस में बैठ गया है। तो यहां पर जितनी आपको इनकम होगी उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। तो शुक्र का वैसे भी 12th हाउस में जाना वैसे तो योग कारक माना जाता है, लेकिन वो योग कारक सिर्फ उसके लिए है कि आपने जो बहुत दिनों से
जो सोच रखा था कुछ खरीदने के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए, जो जरूरत की चीजें थी या जरूरत का कोई मकान या कोई कार खरीदना चाहते थे, तो शुक्र महाराज 12th हाउस में आकर के ये आपकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। जो भी सामान आपको खरीदना होगा, जो भी वस्तु आपको खरीदनी थी, यहां पर ये मौका दे देंगे पूरा पूरा कि आप वो सामान या वस्तु खरीद पाए। लेकिन आपका खर्चा बढ़ना तय है। यद्यपि चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि कोई अगर मकान या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि यहां पर कुछ फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, स्पेशली 15 नवंबर 2024 तक। धन के स्वामी शनि महाराज, जो कि 2nd भाव के स्वामी है आपके, वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और वहां पर वो 15 नवंबर के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। तो 15 नवंबर के बाद धन की स्थिति में काफी सुधार आएगा और यहां पर एफर्ट्स के द्वारा यानी कि आपके परफॉर्मेंस के द्वारा यहां पर आपके भाग्य का द्वार खुलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर ही है। जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं और साथ ही साथ 7 नवंबर तक शुक्र भी यहां पर बैठे रहेंगे। तो 7 नवंबर तक की स्थिति तो ऐसी है कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है बुध और शुक्र के द्वारा। लेकिन 7 नवंबर के बाद शुक्र जब लगन में चले जाएंगे तो 12वें भाव में अकेले बुध महाराज रहेंगे। और साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि बुध के डिस्पोजिटर मंगल, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है और ये नीच राशि में भी गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट नवंबर 2024 में करना खतरे से खाली नहीं है। यदि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कोई डील चल रही है, तो उसको चलाते रहिए, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट इस महीने आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपको स्पेशल सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके लगन के स्वामी जो गुरु महाराज हैं, वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लगन के स्वामी का 6ठे भाव में गोचर करने का मतलब यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आपके जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो वीक हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 7 नवंबर तक ही है। 7 नवंबर के बाद जब शुक्र महाराज लगन में आ जाएंगे तो लगन में आकर के ये गुरु के साथ मिलकर के एक राशि परिवर्तन का महायोग बना देंगे। अब यहां पर जो परिणाम है वो बिल्कुल उलट हो जाएंगे। जहां पहले इम्यूनिटी वीक थी, यहां पर अब स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी 7 नवंबर 2024 के बाद। तो शुक्र महाराज गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरु महाराज शुक्र घर में बैठे हुए हैं। दोनों आपस में राशि परिवर्तन का सुंदर महायोग यहां पर बना रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का विचार सूर्य से भी किया जाता है और सूर्य यद्यपि 16 नवंबर 2024 तक अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य 11वें भाव यानी कि हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आय के भाव में और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह जब 11वें भाव में गोचर करता है तो कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो सूर्य महाराज भी यहां पर अपवाद नहीं है, सूर्य महाराज भी यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य महाराज का योगदान जो नेगेटिव हो सकता था, लेकिन 11वें भाव में होने के कारण वो नेगेटिव नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं मंगल की, क्योंकि स्वास्थ्य का विचार मंगल से भी किया जाता है, जो कि क्रोनिक डिसीज के भाव में बैठे हुए हैं और नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पर मंगल महाराज यहां पर आपको कुछ कष्ट दे सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ हाइपरटेंशन या कुछ इस तरह का जो बीपी का जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता है, इसके लिए आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से सलाह लीजिए। और मंगल महाराज यहां पर लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। इनका गोचर लगभग 2024 के लास्ट तक रहेगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो जिसका विचार करते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव के स्वामी भी बुध महाराज हैं, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 नवंबर 2024 से वक्री होने वाले हैं। शनि की दशम दृष्टि भी बुध महाराज के ऊपर है और शनि 15 नवंबर 2024 से मार्गी होने वाले हैं। तो इसका निचोड़ यह है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप अपने स्पाउस के साथ प्रेम पूर्वक बात कीजिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए इस महीने, क्योंकि इस महीने यदि आपने अपनी ईगो को साइड में नहीं रखा
तो आपके स्पाउस के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ ऐसी बनी हुई है। बुध महाराज के जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो भी अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के जो स्वामी है बुध महाराज, वहां वो भी इस स्थिति में कमजोर हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में दिखाई देगा। यदि भी 7 नवंबर 2024 के बाद शुक्र के लगन में आने के बाद, और शुक्र जब सप्तम भाव को, जो कि सप्तम भाव के कारक भी हैं, अपने ही घर को, अपने ही कारक भाव को देखेंगे, तो यहां पर जो स्थिति है वो कुछ बेटर होती दिखाई देगी। तो जितनी स्थिति बिगड़ सकती थी उतनी नहीं बिगड़ेगी। तो ये आपके जो खट्टे मीठे अनुभव है नवंबर के महीने में चलते रहेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान सुख का विचार पंचम भाव से किया जाता है, और पंचम भाव के स्वामी जो मंगल है वो अष्टम भाव में विराजमान है, गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि में। और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर है। 11वें भाव में बैठ करके सूर्य महाराज भी पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर संतान के लिए कष्ट दिखाई दे रहा है। जिनकी ऑलरेडी संतान है, वो हो सकता है कि संतान के द्वारा खुद जो पेरेंट्स है वो प्रॉब्लम में आ जाए, या संतान खुद ऐसा कुछ काम कर दे कि वो खुद प्रॉब्लम में आ जाए। तो यहां पर जो संतान के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है, यानी गर्भधारण करना चाहती हैं, उनके लिए ये महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर कई जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी दृष्टि यहां पर दिखाई दे रही है पंचम भाव में। जो महिलाएं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं, यानी गर्भधारण कर चुकी हैं, उनके लिए सलाह दी जाती है कि वो बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि इस महीने उनको मिसकैरेज होने का पूरा चांस है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा भी इस महीने पूरी तरह से डिस्टर्ब रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी मंगल, जो कि अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है, जो कि डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है। तो नवंबर के महीने में लाभ सिर्फ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जहां पर किसी चीज का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ ये गोचर उन जातकों के लिए भी लाभदायक है जो संचार के, यानी कम्युनिकेशन के किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या उनमें काम कर रहे हैं, या फिर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर के लाभ की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ का विचार पंचम भाव से किया जाता है, और साथ ही इसके जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र महाराज हैं। तो 7 नवंबर तक तो जो स्थिति है वो पूरी तरह से चौपट रहेगी लव लाइफ में। लेकिन 7 नवंबर के बाद शुक्र की स्थिति जब लगन में आ जाएंगे और उनकी स्थिति बेटर हो जाएगी, तो कुछ सुधार आने का यहां पर चांस दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना, ये लव लाइफ के हिसाब से नेगेटिव रहेगी। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो आपके परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो चौथे भाव में राहु की स्थिति के कारण, जो कि राहु वैसे भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें गोचर कर रहे हैं, और शनि 15 नवंबर तक वक्री है। तो 15 नवंबर तक तो स्थिति ज्यादा खराब रहेगी। फैमिली के साथ आपके कुछ ईगो क्लैश हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैसे तो अक्टूबर 2023 से ही आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी, और मार्च 2025 तक ये स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन इसमें कुछ सुधार आएगा 15 नवंबर 2024 के बाद, क्योंकि शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो यहां पर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस जो था वो समाप्त होगा या कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे खराब दिनों की। तो इसके अलावा जो दिन बचेंगे वो या तो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। 2, 3, 4, 5 नवंबर, यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5th नवंबर, 9, 10, 11, 12 नवंबर, 9th, 10th, 11th, 12th नवंबर। इस दौरान आपको कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ मानसिक तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, इसका आपको ख्याल रखिए। इसके अलावा 20, 21 नवंबर, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये जो नेगेटिव डेज है इनको आप पास कर लीजिए, निकाल दीजिए, और बाकी दिन जो होंगे वो आपके लिए एक नया सवेरा लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा धनु लगन धनु राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।